नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। इससे पहले जब मैंने इससे पिछली वीडियो में देखा था, हमने कि परसेंटेज देखा था, मान ली कि 5% की जो दर है वो 3 साल में उसकी चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी बनेगी। जैसे मान लें कि हमारे पास दो अलग अलग समय की दर दे दी। मान लें कि पहले साल 3% दे दी, दूसरे साल 5% दे दी। हमने सभी दरें जो थी वो निकालनी सीखी थी, कैसे कैसे निकालनी सीखी। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सबने भी जो परसेंटेज की भी दर थी वह आपने याद कर ली होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तथा साधारण ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो धनराशि याद करें। अब देखो किस इसको सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं। मान लें मेरे पास साधारण ब्याज कितना दे रखा, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक। दर कितनी 10%, समय कितना 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज दर मेरे पास कितनी बनी 20%। मेरे पास जो दर बनी कितनी बनी 20%। इसमें मैं चक्रवर्ती ब्याज दर निकालूंगा। चक्रवर्ती ब्याज दर मेरे पास दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष। दर कितनी निकल कर आएगी 21%। 21%। वो मेरे से क्या आगे रखा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है 40 रुपए है। मेरे पास यहाँ अंतर कितने का है, अंतर कितने का है मेरे पास यहाँ, अंतर है मेरे पास 1% का। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 1% की वैल्यू कितनी है 40 रुपए। वो मैंने मान कितना निकालना 100% की वैल्यू। जो भी धनराशि होती है हमारी कितनी हुई 100% हो गए। तो धनराशि निकालने मैंने क्या निकालना मूलधन। तो मैंने 100% की वैल्यू निकालनी, कितनी निकलेगी निकल रहा भाई, क्या होगा जी 40। 40 × 100 कितना आ जाएगा 400 रुपये, 4000 रुपये। ठीक है, वो करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या दे रखा, किसी धनराशि पर 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 768 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा वहां से 768 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करनी है हमने। मेरे पास पहले तुम साधारण ब्याज की दर निकालेंगे, साधारण ब्याज की दर मेरे पास दर कितनी दे रखी इसमें 8%। ठीक है। समय कितना दे रखा 2 वर्ष। मेरे पास समय दे रखा 2 वर्ष। टोटल दर मेरे पास कितनी 8 दूनी 16%, क्योंकि 16%। मैं निकालूंगा चक्रवर्ती ब्याज की दर 2 साल के लिए। चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी हुई मेरे पास 8%, और इसका भी समय कितना है 2 वर्ष। कैसे निकाल लोगे, 8 का डबल कितना बोला था हमने 16.8 का स्क्वायर 64। देखो कितना आसान बना। तो कितनी 16.64%। इन दोनों का अंतर कितना है 0.64%। और मेरे से वैल्यू कितनी दे रखी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना दे रखा 768 रुपए। कितना भाई 768 रुपए। 100% की वैल्यू का आठ निमन में
100% का मान निकालेंगे। 768 बटे कितना हो जाएगा, 64.64, और जी गुना में 100, दशमलव हटाएंगे, गुना में 100, काट दो इसको, 4 से काटो 16 बार, 400 काटो इसको 25 बार, कट गया। 4 से फिर काटो इसको, 4 चौक 16, 4 से काटो इसको 25 बार, ठीक। 4 से इसको काट लो, कितना होगा वो, 4 एकम 4, बच गए कितने, 3 हो गए 36, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, हट गया इससे। तो मेरे पास क्या निकल गया, 192 गुना 25 25 625, यही आपका आंसर आएगा, निकल कर जो भी आएगा। मल्टीप्लाई आपने कर ली, ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, ये आपका आंसर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या आगे रखा, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपए है, वह धन ज्ञात करें। ये मैंने 3 क्वेश्चन किस लिए करे, कि आपके क्वेश्चन अच्छे हो जाए, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे तो हमारा बेस उतना अच्छा होगा। ये मेरे पास आर कितनी देर, साधारण ब्याज दर निकाल लेंगे हम, आर कितनी है 10% और समय कितना है 2 वर्ष, ब्याज दर कितनी निकल गई 20%। इसी तरीके से मैं चक्रवर्ती ब्याज दर निकाल लूंगा, चक्रवर्ती ब्याज दर दर कितनी है मेरे पास 10%, समय कितना है 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी है निकल गए 1 रुपया, 21 रुपये, 21% है, सॉरी। मेरे पास अंतर कितना हुआ 1% का, और अंतर कितना दे रखा 65 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी 65 रुपये है, और मैंने निकाल ली 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 गुणा में 100, 6500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन करने में कुछ नहीं था, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं करते इसको, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी ऐसे क्वेश्चन में। मान लो कि इधर मेरे पास कितनी है 10%, समय कितना 2 वर्ष, साधारण ब्याज कितनी बनी 10 दूनी 20, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज दर निकालनी मैंने, दर कितनी मेरे पास 10%, समय कितना है चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्ष, ठीक है। कितनी हुई, साधारण ब्याज दर 20% और चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी 21%, अंतर कितने का हुआ दोनों का 1%, 1% की वैल्यू कितने के बराबर 65% की वैल्यू, 1% की वैल्यू किसके बराबर 65% के बराबर, 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 6500 के बराबर होगी। कितना आसान है, माइंड माइंड में बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को और कैसे सेकंड में उड़ाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या कह रखा, कोई मूलधन 20,000 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। मान लें कोई भी धनराशि है मेरे पास, टोटल धनराशि कितनी है 20,000 रुपए की धनराशि है, वो 20% की दर से, समय कितना दे रखा है इसने 1 वर्ष और 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। तो हमने ज्ञात क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। यदि दर अर्धवार्षिक हो, दर के बारे में क्या कहा इसने, अर्धवार्षिक हो, मेरे पास दर कितनी है 20% है, दर कितनी है 20%, ठीक।
समय कितना दे दिया ने, दर्द के रहा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब आधा, हाफ बटे 2, कितना आया निकल के 10%। दर मेरे पास कितनी आई 10% निकल गई। समय कितना दे रखा है इसने, 1 वर्ष 6 माह। समय कितना दिया 1 वर्ष 6 माह। जब मैंने इसकी हाफ किया तो समय का डबल कर दो, कितना बन जाएगा 3 साल। मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या बना, आर मेरे पास कितनी हुई 10%, और समय इधर से कितना निकल के आया 3 साल का। चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी बनी मेरे पास, चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी बनी 33.1% लिखवाई थी मैंने कि 10% की जो चक्रवर्ती ब्याज है 3 साल की में कितनी बनेगी, तो 33.1% बनेगी। ठीक है, हमने क्या करना, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो परसेंटेज हटाओगे, बटे में कितना होगा 100, सॉरी 10, दशमलव तो एक अंक के बाद में है, तो मैंने दशमलव हटाई, बटे में कितना करा 10। राशि मेरे पास कितनी 20,000 रुपये, गुणा में 100, इस 33.1% था ना, परसेंटेज हटाई तो मैंने गुणा में करा 100, और दशमलव हटाया इसके कर दिया मैंने बेटा में 10। ठीक है, 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो 7, मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 उतारी मैंने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 तिया 6, 6620 रुपये या 500 रुपये। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना हो कैसे करेंगे, दर कितनी है मेरे पास 20% है, और समय कितना दे रखा 1 वर्ष 6 माह। दर कितनी 20%, समय कितना दे रखा 1 वर्ष 6 माह। दर का कितना बोल रखा हाफ, अर्धवार्षिक। 20% है, उसका आप करा मैंने कितना करा 10% होगा निकल के। 10% की जो समय कितना दे रखा 1 वर्ष 6 माह, तो उसका मैंने डबल करा, कितना हुआ तो 3 वर्ष हो गया। टोटल वर्ष कितना हुआ 3 वर्ष हो गया। तो मेरे पास दर जो बनी कितनी बनी 10% बनी, और समय बन गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी निकल गई 33.1%। फटाफट निकाल दो, और क्या 20,000 रुपये का 33.1% निकाला, कितना बन गया 6620 रुपये। सेकंड में क्वेश्चन होगा, आओ देखते हैं क्वेश्चन इसको। अच्छा भाई दोस्तों देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हो, मैथ उठाओ, अगर क्वेश्चन ना बने उसकी जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करियो, और कमेंट भी जरूर करियो। अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो आगे आगे क्वेश्चन देखो कैसे कैसे होंगे। कोई मूलधन 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 6 माह के लिए निवेश किया जाता है। कोई मूलधन 12,000 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवर्ती ब्याज याद करें यदि दर अर्धवार्षिक हो। बताओ, मुझे बंदी बनाओगे, अब सोल्यूशन करके दिखाऊं, जो सोल्यूशन ही कर रहा हूं। दर मेरे पास कितनी है 20% है, दर कितनी हुई 20%। इसका आप करा मैंने कितनी आई निकल के 10%। आगे निकल के समय मेरे पास कितना है 6 माह, डबल कर दो जी, कर दिया जी भाई। कितना होगा 12 माह, 12 माह में कितना होगा 1 साल, 1 साल। ठीक है, तो 12 चक्रवर्ती ब्याज का काटना मैंने इसका, चक्रवर्ती ब्याज तो 12,000
रुपये का 10% की दर से निकालना। एक साल में तो 10%, तो 10% ही बनेगा। बटे में 10, बटे में 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बन गया? 1200 रुपये। उतारो। अच्छा दोस्तों, देखते हैं ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा क्वेश्चन में? कोई मूलधन 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि दर अर्धवार्षिक हो। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा और भी आपको। मान लें मेरे पास टोटल मूलधन कितना है? 50,000 रुपये। आर मेरे पास कितनी दे रखी? जी 10% दे रखी। समय कितना दे रखा जी? 1 वर्ष दे रखा है। ज्ञात क्या करना हमने? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो कितने अच्छे तरीके से करते हैं। दर कितनी है? अर्धवार्षिक है ये, लो जी कर दीजिए अर्धवार्षिक। कितनी आई निकल गई? 5%। समय को दोगुना कर दो जी, कर दिया जी। मेरे पास दर कितनी बनी हो? ये बन गई जी, आर तो बनेगी मेरे पास 5%। समय मैंने दोगुना करा, कितना होगा जी? 2 वर्ष। 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी बनी भाई? 10.25। 10.25%। क्या बनी? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। मैंने क्या करना? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। परसेंटेज हटाओ जी, हटा लीजिए। बटे में 100 कर दो जी, कर दिया जी 100। 10 हमने हटाओ जी, हटा दीजिए। बटे में 100 कर दो जी, तो हमको कैसे समझाएंगे? कर दिया जी। टोटल राशि मेरे पास कितनी है जी? 50,000 रुपए है। दो जी कर दिया जी, बड़ा 50,000 रुपए। क्या होगा क्वेश्चन? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दो। दो जी कर दी, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। मेरे पास क्या बचा? 1,025 और गुना 5 कितना होगा? 5125 होगा शायद। कितना आएगा निकल के? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकल के? पना पना 25 का 5 का हासिल कितने लगे जी? 2 लगे। 5 दूनी 10 और 2 12। हासिल कितना लगा? 1। 5 भाई 50 और 1 51। 5125 रुपये। ये मेरा आंसर आया। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और कमेंट भी करा करो, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।